नमस्कार, टेल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। जी और तीसरे चरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल देखा जाए तो 2 सीटें जो सबसे ज्यादा सस्पेंस में बनी हुई थी, चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली सीट, अमेठी और रायबरेली सीट दोनों ही सीटों पर सस्पेंस लगातार जारी था। सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि आखिर कांग्रेस रायबरेली से और अमेठी से किसे उतार रही है। फिलहाल आपको बता दूं कि राहुल गांधी अमेठी सीट से ना लड़के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये तो रही फिलहाल चुनावों की बात, लेकिन अगर चुनाव में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, चुनाव जिसके लिए होते हैं वो है जनता, देश के वोटर्स। जी हाँ, लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल में पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे को घेरता नजर आ रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन क्या इस चुनाव में जो जनता की समस्याएं हैं उन पर किसी का ध्यान जा रहा है? क्या जो जनता के मुद्दे हैं उनको कोई पार्टी उठा पा रही है? क्योंकि देखा जाए तो हर टीवी न्यूज चैनल पे हर पार्टी की तरफ से सिर्फ पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधते हुए, वार पलटवार करते हुए कई मुद्दों को भुनाया और उठाया जा रहा है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव जो हो रहे हैं वो सिर्फ जनता के लिए हो रहे हैं, जिन्हें जनता खुद चुनती है। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, क्या उन पे किसी की नजर पड़ रही है? अगर नहीं तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और हमारे प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार के दावे करती है, विकास के दावे करती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, देश के छात्रों को भी इसका लाभ मिला है। कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा इन छात्रों के लिए लागू भी की गई, जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और बेहतर किया जा सके। लेकिन ये तो बात रही हमारे देश के छात्रों की, पर अब बात करते हैं उन शिक्षकों की जो इन छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके बीच इन शिक्षकों को क्या मिला, जो सरकारें ये दावा करती हैं कि सबका साथ सबका विकास? क्या इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का कोई विकास कर पाई? जी हाँ, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, सभी पार्टियों के नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ छूट गया है तो वो है इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का दल, जो 18 दिसंबर 2023 से लगातार अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 25 साल पहले केंद्र ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत मदरसा छात्रों को गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना का खर्च 60:40 के अनुपात में वहन करने पर सहमत हुई। बाद में इस योजना का नाम बदलकर मदरसा अल्पसंख्यक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तय किया गया, जिसके तहत प्रत्येक मदरसे में 3 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिन्हें मासिक वेतन के रूप में 6,000 से लेकर 12,000 का भुगतान किया जाता था। हालांकि कई शिक्षकों द्वारा अनियमित वेतन भुगतान की शिकायत करने के बाद राज्य सरकार ने 2016 में उन्हें 2,000 से 3,000 रुपए का मासिक मानदेय देना शुरू कर दिया। लेकिन 2017 में शिक्षकों को उनका वेतन मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और मानदेय उनकी आय का एकमात्र स्रोत बन गया। लगभग 21,000 शिक्षक, जिनमें से अनुमानतः 40% हिंदू हैं, इस योजना के तहत नामांकित हैं, जिसके माध्यम से वो लगभग 7,500 मदरसों में लगभग 10 लाख छात्रों को पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को शिक्षकों ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें एक और झटका तब लगा जब राज्य सरकार ने मानदेय का भुगतान बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की। ये प्रदर्शन लगातार जारी रहा। आपको बताते चले कि राज्यांश बंद किए जाने की खबर के सदमे से कई शिक्षकों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यूं तो हमारे देश में राम राज्य की बात होती है, अमृतकाल की बात होती है, लेकिन हमारे ही देश के ये शिक्षक जो छात्रों का भविष्य बनाते हैं, आज उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। फिलहाल आपको बता दूं कि इन्हीं शिक्षकों में से एक अभी ताजा मामला, एक शिक्षक जो रोड क्रॉस कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड डिपो की एक बस आती है और उन्हें कुचलकर चली जाती है और मौके से चालक वहां फरार हो जाता है। तो क्या कभी सोचा कि ये जो शिक्षक, जिन्हें 6-7 सालों से वेतन ही नहीं मिला, आखिर वो जो उनका घर का मुखिया था, जो 6-7 सालों से बिना वेतन के अपना घर चला रहा था, किसी भी तरह चला रहा था, कुछ भी करके चला रहा था, लेकिन अपने घर की रोजी रोटी चलाने वाला एकमात्र वो शिक्षक था, अब अगर वही नहीं रहा तो घर की आय का स्रोत कौन है?
उस परिवार का क्या होगा। फिलहाल जनता के तमाम मुद्दों को लेकर हर वक्त हम आपके साथ हाजिर रहते हैं और जनता के मुद्दों को उठाना हमारा सर्वोपरि रूप से कार्य रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आंचल टीवी। नमस्कार।